क्या ये मुमकिन है 80 साल की उम्र में लड़ना, और वो तब जब आप अमीर हो और एक बहुत बड़े ज़मींदार हो। आज हम ऐसे नायक की बात करेंगे जिन्होंने न केवल 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया, बल्कि अंग्रेज सरकार को 80 साल की उम्र में धूल चटा दी। इनको कई नाम से जाना गया: प्राउड ऑफ बिहार, ग्लोरी ऑफ बिहार, हीरो ऑफ बिहार, नायक ऑफ 1857 रिवोल्ट, द मैन हु मेड द लैंड ऑफ बिहार प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। बिहार की भूमि में जन्म लेने वाले वीर कुंवर सिंह। इनका जन्म नवंबर 13, 1777 जगदीशपुर में हुआ, जो आज प्रेजेंट टाइम में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत बड़े जमींदार थे, और 1857 की क्रांति में इनका योगदान काबिले तारीफ था। 80 साल की उम्र होने के बावजूद इनका हौसला कम नहीं था। विस्तार में बात करते हैं इनके बारे में। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे इन बिहार। इनकी करेज और स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर ने अंग्रेजों को भी सोचने पे मजबूर कर दिया। 1857 की क्रांति में भाग लेने का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो देश की आज़ादी। बिहार से 1857 की क्रांति को मजबूत करने का पूरा श्रेय कुंवर सिंह को जाता है। सवाल यह है कि कुंवर सिंह चाहते तो बाकी जमींदार की तरह अंग्रेजों का साथ दे सकते थे और अपनी जमींदारी सही सलामत रखते, मगर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपनी उम्र की परवाह ना करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। कुंवर सिंह बहुत अच्छी तरह जानते थे अंग्रेजों का शासन भारत के लिए नुकसानदायक है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑलरेडी देश को कमज़ोर कर चुकी है। लॉर्ड डलहौजी की अनेक्सेशन पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट विदाउट अ बायोलॉजिकल सन है, देन वो राज्य ब्रिटिश सरकार ले लेगी। इस पॉलिसी का सिर्फ एक ही मकसद था, टू एक्सटेंड ब्रिटिश टेरिटोरियल कंट्रोल। सतारा 1858, संबलपुर 1849, बागपत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 सबको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्स किया गया। इस पॉलिसी का विरोध कुंवर सिंह ने किया बाकी राजाओं की तरह, परंतु लॉर्ड डलहौजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हद तब होती है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अवध को एनेक्स करती है। अवध में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप पॉलिसी अप्लाई नहीं होती और बहाना दिया जाता है मिस गवर्नेंस। अवध एनेक्सेशन बहुत बड़ा कारण बनता है 1857 रिवोल्ट का और कुंवर सिंह के भाग लेने का। अब कुंवर सिंह तय कर लेते हैं अंग्रेज सरकार से सीधी टक्कर लेने का। स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, जगदीशपुर की कमांड संभालते और बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं 1857 की क्रांति में। सबसे पहले सेना तैयार करते हैं जिसमें किसान, लोकल सोल्जर्स और युवा भाग लेते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट होते हैं और अपने सैनिकों को गुरिल्ला टैक्टिक्स की ट्रेनिंग देते हैं। घने जंगलों और डिफिकल्ट टैंक का यूज़ करते हैं और सरप्राइज अटैक करते हैं अंग्रेजों पे। यह इन्हें कामयाबी मिलती है। जगदीशपुर फोर्ट को कैप्चर करते हैं, फिर आरा टाउन को कैप्चर करते हैं, जो कि ब्रिटिश आर्मी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है। बैटल ऑफ आरा 1857 में भी ब्रिटिश को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब ब्रिटिश सरकार कंप्लीट फोकस कुंवर सिंह पे करती है, आसपास के जमींदारों को अपनी तरफ मिलाती है और कुंवर सिंह को हराने की स्ट्रैटेजी बनाती है। और 1858 में ब्रिटिश सरकार को कामयाबी मिलती है जब कुंवर सिंह लड़ाई के दौरान घायल हो जाते हैं गोली लगने से। ऐसा कहा जाता है एक युद्ध के दौरान इनका एक हाथ जख्मी हो जाता है और कुंवर सिंह उस हाथ को काट देते हैं ताकि बाकी शरीर में जहर ना फैले। बहुत बाधाओं के बाद भी कुंवर सिंह ब्रिटिश सरकार को सरेंडर नहीं करते और 26 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हम सब क्या सीख सकते हैं कुंवर सिंह से? ब्रेवरी, स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस, लीडरशिप क्वालिटी, पेट्रियटिज्म। एज इज नॉट इम्पेडिमेंट, उम्र कोई बाधा नहीं है। हालांकि कुंवर सिंह के करेज को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज नहीं किया, बट आज़ादी के बाद कुंवर सिंह के कंट्रीब्यूशन को सराहा गया और माना गया कुंवर सिंह इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। दैट्स ऑल अबाउट कुंवर सिंह। अब बात करते हैं 2024 में 1857 टॉपिक में पूछा गया था सिविल सर्विसेज हिस्ट्री ऑप्शन में। वाई वॉज द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 confined only to North India? How did it change the character of British rule in the subcontinent? Explain। ये 1857 टॉपिक से पूछा गया था। यहाँ हम लिख सकते हैं ग्रेट रिवोल्ट कन्फाइंड टू नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया बिकॉज साउथ इंडियन पंजाब रिवोल्ट फेल्ड टू स्प्रेड हियर। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, रिवोल्ट लैक यूनिफाइड लीडरशिप। सिख इन पंजाब सपोर्टेड द ब्रिटिश, यानी सिख ने पंजाब में ब्रिटिश को सपोर्ट किया। मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी वर लॉयल टू द ब्रिटिश, ये लॉयल है ब्रिटिश को। कई प्रिंसली स्टेट्स भी न्यूट्रल रहे और अंग्रेजों का साथ दिया, उनमें से थे हैदराबाद, मैसूर एंड कश्मीर। नाउ हाउ डिड इट चेंज द कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल? एंड ऑफ कंपनी रूल। इस 1857 रिवोल्ट के बाद कंपनी रूल खत्म हो जाता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, चेंजेस इन आर्मी कंपोजिशन, यहाँ पे यूरोपियन की परसेंटेज को बढ़ा देते हैं आर्मी में। इंक्रीज रेशियल एंड कल्चरल डिवाइड, स्ट्रेंथिंग प्रिंसली स्टेट। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 was confined to North India due to
रीजनल डिफरेंसेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड द लॉयल्टी ऑफ सम रीजन्स टू द ब्रिटिश। 1857 को डिटेल में हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।